समकोण क्या होता है, मतलब अगर हमें जानकारी करनी चाहिए कि समकोण क्या होता है या वे कोण जो 90 डिग्री का होता है वे कैसा होता है, ठीक है। तो समकोण क्या है, 90 डिग्री का क्या होता है, 90 डिग्री का जो एंगल है उसको हम समकोण बोलते हैं। और समकोण का मतलब है कि जब कोई एक सीधी रेखा किसी दूसरी सीधी रेखा के द्वारा काटी जाती है, ठीक है। जब कोई सीधी रेखा किसी दूसरी सीधी रेखा के द्वारा काटी जाती है तो वहां पर बनने वाला जो एंगल होता है उस एंगल को हम लोग 90 डिग्री का एंगल बोलते हैं, ठीक है। फिर अब जो दो रेखाएं बच गई, इन दोनों रेखाओं को हम आपस में मिला देंगे। चलो, ये बात तो ही समझाने के लिए कि ये 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर क्रिएट होता है। लेकिन अगर ट्रिग्नोमेट्री में जैसे कि आपने पढ़ा कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो डिपेंड करती है एक त्रिभुज पर। किस पर निर्भर करती है? एक त्रिभुज पर निर्भर करती है। और जो त्रिभुज होता है, इस त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। तो 3 भुजाएं होती हैं। 3 भुजाओं में अगर आप त्रिभुज बनाना चाहो, ठीक है, तो हम इसका एग्जाम्पल इस तरीके से ले सकते हैं कि मान लो अगर आपको भवन निर्माण करना पड़े, ठीक है, आपको बिल्डिंग बनाना पड़े, आपको घर बनाना पड़े, तो घर बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? घर बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जगह की, ठीक है। जैसे आप ब्रिक बोलो कि ईंट की जरूरत है, मोरंग की जरूरत है, तो ईंट और मोरंग आपके पास चाहे जितना लगा हो, लेकिन अगर आपके पास में जमीन नहीं है तो आप भवन निर्माण नहीं कर सकते, ठीक है। तो सबसे पहला आपके पास में होनी चाहिए जमीन, और जमीन का मतलब है कि आपके पास में आपका आधार होना चाहिए, ठीक है। हमने माना कि ये हमारे पास में आधार है, और अगर आधार है आपके पास में तो आधार पर आप दीवार खड़ी कर सकते हैं। तो आधार के किसी भी छोर, इसको हमने माना कि ये आपका आधार दिया गया है। क्या दिया गया है? आधार दिया गया है। और इसके इस वाले छोर पर, इस वाले किनारे पर हमने एक जो है, हमने एक दीवार खड़ी कर दी। और ये जो दीवार है ना, वे दीवार इस वाली रेखा को बाइसेक्ट कर रही है। और अगर इस वाली रेखा को बाइसेक्ट कर रही है तो एक डिफाइन बनता है, व्हेन अ स्ट्रेट लाइन बाइसेक्ट अ स्ट्रेट लाइन। जब एक सीधी रेखा किसी दूसरी सीधी रेखा को काटती है, ठीक है, एक सीधी रेखा किसी दूसरी सीधी रेखा को काटती है तो वहां पर बनने वाला जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री के एंगल को बना कौन सी रेखा रही है? ये वाली रेखा बना रही है। तो जो रेखा 90 डिग्री के एंगल को बनाती है उसको नाम देते हैं लंब। उसको क्या नाम देते हैं? लंब नाम देते हैं। अब आपके पास में एक रेखा है जिसको नाम देंगे आधार, आपके पास दूसरी रेखा है जिसको नाम देंगे लंब, और इसके अलावा हम क्या करेंगे, इन दोनों रेखाओं के जो सिरे बचे हुए हैं इनको आपस में मिला सकते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने आधार बना लिया है, नींव डाल ली है और उस पर हमने दीवार खड़ी कर ली है, तो हम इसके सहारे एक सीढ़ी जरूर खड़ी कर सकते हैं। तो ये हमने माना सीढ़ी डाल दी। तो होता क्या है कि 90 डिग्री के जस्ट सामने की जो भुजा होती है, 90 डिग्री के जस्ट सामने की जो भुजा होती है, उस भुजा को हम लोग नाम देते हैं कर्ण। उसको क्या नाम देते हैं? कर्ण नाम देते हैं। तो देखो, ट्राई एंगल में